गुड इवनिंग फ्रेंड्स, शुभ संध्या। मैं विपुल आपका स्वागत करता हूं एजुकेशन सो सिंपल के जीएसटी अपडेट्स में। आज जीएसटी काउंसिल की 42nd मीटिंग थी, जिसमें जीएसटी काउंसिल ने कुछ रिकमेंडेशन दिए। आज हम बातें करेंगे क्या क्या रिकमेंडेशन दिया है 42nd जीएसटी काउंसिल मीटिंग में। तो आज की जो मीटिंग थी, जो हमारे यूनियन फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इसके चेयरमैनशिप की, और इसमें हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ द स्टेट ऑफ द फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स अनुराग ठाकुर और स्टेट्स के फाइनेंस मिनिस्टर और अदर सीनियर ऑफिसर ने अटेंड किया इस मीटिंग को। तो आइए हम देखते हैं कि इस जीएसटी काउंसिल मीटिंग में क्या क्या रिकमेंडेशन दिए गए, क्या कुछ मेजर रिकमेंडेशन है। तो आइए, सबसे फर्स्ट जो रिकमेंडेशन है इनका कि कंपनसेशन सेल्स की जो लेवी है उसको एक्सटेंड किया गया है बियॉन्ड द ट्रांजिशन पीरियड ऑफ 5 years, दैट इज बियॉन्ड जून 2022। तो ये जो वो पीरियड किया है फॉर सच पीरियड एज में रिक्वायर्ड टू मीट द रेवेन्यू गैप जो आ रहा है उसको मीट करने के लिए किया जा रहा है, और फर्दर इस पर वर्कआउट किया जा रहा है। सेकेंड थिंग इसमें है कि सेंटर जो है रिलीज करेगी 20,000 करोड़ का कंपनसेशन स्टेट्स को टुडे टुवार्ड्स लॉस ऑफ द रेवेन्यू जो हुआ है उनका 2020-21 में जो रेवेन्यू लॉस हुआ है उसके लिए वो रिलीज करेगी। एंड 25,000 करोड़ जो है आईजीएसटी का जो 2017-18 का था, वो नेक्स्ट वीक तक उसको रिलीज करेगी। अब थर्ड जो है, ये बड़ा अच्छा अमेंडमेंट है इसमें, इन्हांसमेंट इन द फीचर्स ऑफ द रिटर्न फाइलिंग जो फीचर्स हैं उसको इन्हांस किया गया। जैसे आप देख रहे होंगे कि लास्ट जो मीटिंग हुए 39 मीटिंग हुए थे तो मार्च 2020 में, उसके बाद रिकमेंडेशन था कि इंक्रीमेंटल अप्रोच अपनाया जाए जो कि फीचर्स को इन्हांस करने के लिए न्यू रिटर्न सिस्टम को, जो सिमिलर जीएसटीआर 1-3B स्कीम में है। तो इसके लिए इन्हांसमेंट, बहुत सारे इन्हांसमेंट आप लोगों ने देखा होगा कि जीएसटीआर 2A 2B का जो आईटीसी ऑटो ड्राफ्टेड है, फिर जीएसटीआर 3B ऑटो ड्राफ्टेड रिटर्न जनरेट हो जा रहा है आपका। तो इस तरह के इन्हांसमेंट किए गए हैं। तो वेरियस इन्हांसमेंट हैव बीन मेड अवेलेबल ऑन द जीएसटी कॉमन पोर्टल पर आप देख रहे होंगे। तो विथ व्यू टू फर्दर इन्हांस ईज ऑफ द डूइंग बिजनेस एंड इम्प्रूव compliance experience, council has approved future roadmap for the return filing under GST. The approved framework aims to simplify return filing and further reduce taxpayer compliance burden in this regard significantly, such that the timely furnishing of the detail of the outward supply जो GSTR 1 में जाता है आपका by the taxpayer and his supply would allow him to view the ITC available in the electronic credit ledger from all sources, that is domestic supply, import and payment on the reverse charge prior to the due date for payment of the tax। जैसे आप 20 तारीख तक पेमेंट करते हैं, 24 तारीख तक पेमेंट करते हैं, तो 11th 12th तक अगर आपका ये अपडेट हो जाता है तो आपको ITC प्रॉपर्ली इसमें शो होगा। Enable the system to auto-populate return GSTR 3B through the data filed by taxpayer and all his suppliers। तो ये इम्पोर्टेंट है कि ऑटो पॉपुलेटेड जीएसटीआर जो 3B है तभी होगा जब आपका जीएसटीआर 1 टाइमली फाइल हो। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि टाइमली फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 1 स्टेटमेंट अलोन वुड बी सफिशिएंट एज द रिटर्न इन द फॉर्म जीएसटीआर 3B वुड गेट ऑटो प्रिपेयर्ड ऑन द कॉमन पोर्टल। टू दिस इन द काउंसिल रिकमेंडेड और डिसाइडेड द फॉलोइंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए गए हैं इसमें। आइए देखते हैं, पहला है कि ड्यू डेट जो है हमारा क्वार्टरली जीएसटीआर 1 फाइलिंग का, तो बाय क्वार्टरली टैक्स पेयर रिवाइज टू 13th ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द क्वार्टर। क्वार्टर के बाद जो मंथ है 13th मिलेगा, 13th डे ऑफ द सक्सीडिंग मंथ। ये होगा आपका 1 जनवरी 2021 से आपको ये एप्लीकेबल होगा, आएगा। उसके बाद रोड मैप ऑफ द ऑटो जनरेशन ऑफ द जीएसटीआर 3B फ्रॉम जीएसटीआर 1 इज बाय ऑटो पॉपुलेशन ऑफ द लायबिलिटी फ्रॉम जीएसटीआर 1। ये भी होगा आपका 1 जनवरी 2021 से होगा। एंड ऑटो पॉपुलेशन ऑफ द इनपुट टैक्स क्रेडिट फ्रॉम द
suppliers GSTR1 through the newly developed facility form GSTR2B जो आपने देख रहे होंगे for monthly filers with effect from 1st January 2021 and for the quarterly filer के लिए होगा ये 1st April 2021 3 month बाद आएगा होगा ये. And third, in order to ensure auto population of the ITC and liability in GSTR 3B as detailed above, Form GSTR would be mandatory required to be filed before Form GSTR 3B with effect from 1st April 2021. अभी तक क्या होता था कि आप GSTR 3B आप पहले फाइल करते थे, GSTR 1 फाइल में बाद में फाइल करते थे, तो पेनल्टी कैलकुलेट नहीं होती इस पोर्टल पे, लेट फी कैलकुलेट नहीं हो रही थी. तो इससे आपका प्रॉपरली ऑटो पॉपुलेशन नहीं हो पाएगा. तो ऑटो पॉपुलेशन के लिए जाहिर सी बात है कि GSTR 3B के पहले आपको GSTR 1 मैंडेटरी फाइल करना होगा. ये एप्लीकेबल हो जाएगा आपका 1st अप्रैल 2021 से आपको मैंडेटरी फाइल करना है. एंड फोर्थ, GSTR 1 and 3B रिटर्न फाइलिंग सिस्टम जो है एक्सटेंडेड टिल 31st March 2021 एंड GST लॉ अमेंड किया जाएगा टू मेक GSTR 1 3B रिटर्न फाइलिंग सिस्टम एज द डिफॉल्ट रिटर्न फाइलिंग सिस्टम. फर्दर आइए हम लोग देखते हैं. एज ए फर्दर स्टेप टुवर्ड्स रिड्यूसिंग द कंप्लायंस बर्डन पार्टिकुलरली ऑन द स्मॉल टैक्स पेयर. ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट जो आया है, जो आप ध्यान दीजिएगा इस अमेंडमेंट को. जिसका स्मॉल टैक्स पेयर जिसका एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ से कम है लास्ट ईयर में, तो उसको है कि रिटर्न जो है वो क्वार्टरली बेसिस पे वो फाइल कर सकता है. रिटर्न ऑन क्वार्टरली बेसिस विथ मंथली. लेकिन एक चीज है याद रखिए कि मंथली पेमेंट आपको मंथली करना होगा और रिटर्न आपको क्वार्टरली फाइल करिए. तो बाय सच पैकेट टू बी इम्प्लीमेंटेड ये 1st जनवरी 2021 से होगा. और एक चीज ध्यान देने वाली ये बात है कि क्वार्टरली टैक्स पेयर फॉर द फर्स्ट 2 मंथ ऑफ द जो क्वार्टर होगा, मान लीजिए अप्रैल से जून तक, तो अप्रैल और मई का जो होगा 2 मंथ का हैव एन ऑप्शन उसके पास होगा कि 35% जो नेट कैश टैक्स लायबिलिटी है उसका 35% लास्ट क्वार्टर का जो है उसके बेसिस पर वो ऑटो जनरेटेड चालान होगा, उसको कम से कम इतना पे करना होगा. तो ये एक अच्छी बात है. नहीं तो अदरवाइज क्या होगा कि सब लोग जाके डिक्लेयर करेंगे लास्ट 3rd मंथ में जाके डिक्लेयर करेंगे अपने सेल्स को. तो ये यहाँ पर इतना है कि एटलीस्ट रेवेन्यू कलेक्शन हो जाए टाइमली. 35% जो है आपका जो लास्ट क्वार्टर का था उसका 35% आपको नेट टैक्स का लायबिलिटी का जमा करना होगा आपको मंथ में, फर्स्ट 2 मंथ में, और लास्ट मंथ में आपको जाकर टोटल कर लेना होगा. उसके बाद रिवाइज रिक्वायरमेंट ऑफ डिक्लेयरिंग HSN फॉर गुड्स एंड जो है हार्मोनाइज सिस्टम है, और सर्विस अकाउंटिंग कोड जो है सर्विसेज के लिए इनवाइज एंड फॉर्म GSTR 1 विथ इफेक्ट फ्रॉम 1st अप्रैल 2021. एज अंडर क्या है इसमें कि आपका जो HSN और सर्विस अकाउंटिंग कोड जो है एट 6 डिजिट फॉर द सप्लायर ऑफ बोथ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर टैक्स पेयर विथ एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर अबव 5 करोड़ है, तो 6 डिजिट का आपको लिखना पड़ेगा उसमें इनवाइस पे. दूसरा है कि आपका HSN और SAC एट 4 डिजिट फॉर बिजनेस टू बिजनेस सप्लाईज फॉर बोथ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर टैक्स पेयर विथ एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है, तो 4 डिजिट का लिखना होगा. गवर्नमेंट हैव पावर टू नोटिफाई 8 डिजिट एसएस कोड भी नोटिफाई करने का पावर है. नोटिफाइड क्लास ऑफ द सप्लाई होगा उसके लिए नोटिफाई कर सकती है गवर्नमेंट. इसके बाद हम देखते हैं कि CGST रूल्स में जो अमेंडमेंट है, तो वेरियस अमेंडमेंट CGST रूल्स एंड फॉर्म्स में रिकमेंडेड किए गए हैं, जो इंक्लूड्स करेंगे प्रोविजन ऑफ फाइलिंग ऑफ नील फॉर्म CMP 08 थ्रू SMS. And 7th, refund to be paid or dispersed in a validated bank account जो पैन एंड आधार से लिंक होगा. ठीक है, 1st अप्रैल 2021 के बाद वैलिडेटेड बैंक अकाउंट लिंक विद द पैन आधार.
and 8, डोमेस्टिक लॉन्चिंग ऑफ द सैटेलाइट्स को इनकरेज करने के लिए पार्टिकुलरली यंग जो स्टार्टअप्स हैं, सैटेलाइट लॉन्च सर्विसेज सप्लाइड बाय इसरो एंटिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड NSIL वुड बी, इसको एग्जिम्ड किया गया है। तो ये जो हमारे जो रिकमेंडेशन है 42nd अमेंडमेंट काउंसिल का, GST काउंसिल मीटिंग का, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट ये है कि आपका एक रिटर्न फाइलिंग के लिए है कि 5 करोड़ से अगर से नीचे है अगर आपका टर्नओवर, तो आप मंथली की जगह पर क्वार्टरली हो जाएगी, लेकिन विथ मंथली पेमेंट होगी। और एक चीज इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके क्वार्टर के फर्स्ट 2 मंथ में जो लास्ट क्वार्टर का जो नेट टैक्स का लायबिलिटी है उसका 35% एटलीस्ट आपको जमा करेगा। ये आपके पास एक ऑप्शन होगा, आप पूरा कर सकते हैं लेकिन ऑप्शन होगा कि एटलीस्ट कम से कम इतना आप जमा कराइए 2 मंथ में। तो ये चीज है। तो ये हमारे रिकमेंडेशन से 42nd काउंसिल मीटिंग का। और इसके रिगार्डिंग कोई भी क्लेरिफिकेशन होगा तो आप यूट्यूब के कमेंट्स बॉक्स में आप डाल सकते हैं, और मेरा नंबर भी दिया हुआ होगा, तो उस पर आप SMS कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं। Thank you so much for watching our YouTube channel. We are updating on regular basis on the GST updates, income tax updates, and company law updates, uh, of major amendments in the SEBI law. So we are the complete uh, updation package with on regular basis. So you may connect with our channel or WhatsApp group. You may also join my WhatsApp group or Telegram group. We are regularly updated on our amendment. Thank you so much.